हेलो एवरीवन, तो मैं हूं हर्ष भगत। आज हम वापस आ गए 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। आज है शुद्धि का पार्ट 2। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने ऐसे 5 स्टेप्स को डिस्कस करा था जिसके अंदर आपको समझ आ गया कि एक बिगनर जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर क्या मिस्टेक्स करता है स्टार्टिंग में। तो आपको ये तो समझ आ गया कि स्टार्टिंग में आप क्या मिस्टेक करते हो, लेकिन उसके बाद क्या, ये अपनी 5 मिस्टेक अगर सुधार भी ली, आपको मैंने पैसा डुबाने से बचा भी लिया, तो उसके बाद क्या, उसके बाद ऐसी क्या मिस्टेक्स होती है जिसके अंदर लोग फंसते हैं, और या फिर ऐसी क्या गलतियां होती है जिससे लोग सबसे ज्यादा पैसा गवाते हैं। तो जैसे कि मैंने जोस्टॉक में भी कहा था कि अगर आपको अपनी गलती ही पता चल गई तो क्या आप लॉस करोगे? नहीं, राइट। तो वो 5 गलतियां जो एक ट्रेडर अपनी जर्नी के अंदर करता है, ठीक है, जो मैंने पर्सनली करी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सीख कर जाओगे जो आपको पैसा डुबाने से बचाएगी जरूर। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले 5 स्टेप के अंदर हमने क्या डिस्कस करा? बिगनर की बात, ठीक है। उसके बाद बिगनर समझ गया सारी चीजें, ब्रोकर तक पहुंच गया, ब्रोकर भी सेलेक्ट कर लिया, अच्छा ब्रोकर। लेकिन उसके बाद क्या गलती होती है? उसके बाद गलती होती है जो कि हमारा 6th पॉइंट है, यानी कि सेलेक्ट योर स्टाइल। स्टाइल, स्टाइल मतलब क्या? मतलब ट्रेडिंग के अंदर भी स्टाइल होता है। हाँ, क्यों नहीं होता? लेकिन लोगों को स्टार्टिंग में अपना स्टाइल ही नहीं पता होता, वो कुछ भी करते हैं। स्टाइल होता क्या है? क्या आपको इंट्राडे पसंद है? क्या आप इंट्राडे के अंदर कंफर्टेबल हो? क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग पसंद है? इंट्राडे मतलब एक दिन में शेयर खरीदना और बेचना, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब एक दिन 2 दिन से ज्यादा होल्ड रखना, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, ठीक है। एंड लास्ट स्टाइल हो गया हमारा लॉन्ग टर्म, यानी कि आपने कुछ सालों के लिए अपना जो शेयर है उसको होल्ड रखा है। तो आप किस टाइप के पर्सन हो? क्या आप इंट्राडे के अंदर कंफर्टेबल हो? क्या आप स्विंग के लिए अंदर कंफर्टेबल हो, या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर? लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो सब कुछ करना चाहते हैं और सब कुछ के चक्कर में सब कुछ गवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टाइल चूज करना है। ये कैसे चूज करें वो भी हम बहुत जल्दी ज्ञान वाली सीरीज के अंदर, यानी कि 99 डेज चैलेंज के पार्ट 2 ज्ञान में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले। तो डोंट वरी, हर एक चीज बताऊंगा कि आपके लिए आप अपना स्टाइल कैसे चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो इसके बाद आपने स्टाइल भी चूज कर लिया, तो इसके बाद बढ़ते हैं 7th मिस्टेक की तरफ, नॉट हैविंग अ सेटअप। सेटअप नहीं है आपके पास। आप क्या कर रहे हो मार्केट के अंदर? आपके पास सेटअप ही नहीं है। चलो मान लो आपने चूज़ कर लिया इंट्राडे, लेट्स से इंट्राडे चूज़ कर लिया, आपने स्टाइल चूज़ कर लिया, लेकिन आपके पास सेटअप ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि इंट्राडे के अंदर शेयर कौन-सा चूज़ करना है, या फिर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करते हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर पहली बात तो निफ्टी में करना है या बैंक निफ्टी में करना है? करना भी कैसे है? क्या आपको इंडिकेटर की हेल्प लेनी है? क्या आपको प्राइस एक्शन की हेल्प लेनी है? क्या आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प लेनी है? किस चीज़ की हेल्प लेनी है? नहीं पता, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, राइट। ये सब होता है आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। ये हर एक के साथ होता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि सेटअप होता क्या है। तो उसके बाद जो 8वीं गलती होती है वो पता क्या होती है? बिना सेटअप के लोग करते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एक दिन में आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 20 ट्रेड ले रहे हो, 40 ट्रेड ले रहे हो, 50 ट्रेड ले रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, आप करे जा रहे हो ट्रेडिंग। आपको लग रहा है ₹100 का प्रॉफिट आया, ₹200 का लॉस, ₹500 का प्रॉफिट आया, ₹1000 का लॉस। आप ट्रेड लिए जा रहे हो, आप अपना लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड लिए जा रहे हो। एट द एंड पता चलता है जितना लॉस नहीं हुआ उससे ज़्यादा ब्रोकरेज आ गई, बस डे एंड, और थोड़े दिनों में कैपिटल वाइप आउट। लेकिन एक पर्सन ये समझ चुका होता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इतना नॉलेज दिमाग सब में होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक इंसान क्या करता है? अपनी 9वीं मिस्टेक, ठीक है, 9वीं मिस्टेक, इसके बाद क्या कर सकता है वो? सोचो, सोचो। इसके बाद आपको ये समझ आ जाता है कि यार मुझे सेटअप चाहिए, राइट। इसके बाद 9वीं मिस्टेक होती है मल्टीपल सेटअप को यूज़ करना, यानी कि आपको ये तो समझ आ गया सेटअप को यूज़ करना है, लेकिन फिर आप क्या करोगे? फिर आप वापस निकल जाओगे यूट्यूब जर्नी पे, यूट्यूब पे सर्च करने लग जाओगे, बेस्ट 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 सेटअप फॉर इंट्राडे, बेस्ट सेटअप फॉर स्विंग ट्रेडिंग, बेस्ट सेटअप फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। इतने सारे सेटअप देख लोगे, पता नहीं आपने आरएसआई देख लिया, बॉलिंजर बैंड देख लिया, मतलब प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इतनी सारी चीजें देख कर आ गए, इतने सारे सेटअप आपके दिमाग में है कि आपको यही समझ नहीं आएगा कौन सा सेटअप कब यूज करना है। और इसके बाद आप सबसे ज्यादा लॉस सेटअप के साथ कर जाते हो। फिर आप पता क्या बोलते हो? फिर आपके दिमाग में पता क्या आता है कि यार सेटअप था तब भी लॉस हो गया, सेटअप नहीं था तब भी लॉस हो गया, क्या मैं ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमा भी पाऊंगा या नहीं? और इसके साथ आपकी 10वीं मिस्टेक भी हो जाती है, यानी कि रॉन्ग पोजीशन साइजिंग। आपने सेटअप नहीं है आपके पास, आपने कोई अच्छा चीज़ नहीं सीखी है अभी तक। आप कुछ भी करे जा रहे हो मार्केट के अंदर, तो कुछ भी करने के चक्कर में आप क्या करते हो? कुछ भी, कितनी भी क्वांटिटी ले लेते हो। आपने निफ्टी में कल 1 लॉट लिया था, आज आप 2 लॉट ले रहे हो। बैंक निफ्टी में 3 लिए थे, आज आप 15 लॉट ले रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है मार्केट में आपका जो आपने जो चीज़ सीखी है वो काम कर रही है, आपने 50 लॉट ले लिए, कभी आपने 20 लॉट ले लिए, कभी आप 2 लॉट ले रहे हो, कभी आप 1 लॉट ले रहे हो। यार आपको पता ही नहीं आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना पैसा मार्केट में लगाना है। आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि आपका रिस्क क्या है,
आपका रिवॉर्ड क्या है? तो मान लो एक आपने दुकान खोली जिसके अंदर आप पेन सेल करते हो, तो मान लो ₹10 का पेन है, ₹5 का उसका कॉस्ट है, ठीक है? तो ₹5 का पेन आता है वो आपके लिए, ठीक है? आप बेचते हो ₹10 में। तो यहाँ पर आपका रिस्क कितना है? ₹5 क्योंकि आपकी ₹5 कॉस्ट है, ठीक है? प्रॉफिट कितना है? ₹5। तो आपका प्रॉफिट और लॉस आप बिज़नेस के अंदर ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेटेड होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जितना है भगवान दे रहे हैं, लेते रहो, भरते रहो, ठीक है? लॉस हो रहा है, लॉस के अंदर नहीं रुकेंगे, हम ₹5 वाला लॉस नहीं करेंगे, हम 10 का लॉस करेंगे और 5 का प्रॉफिट के लिए हम 10 का लॉस करते हैं। मतलब यानी कि मेरी दुकान है, मैं ₹5 का पेन लेता हूँ, लेकिन मेरे को जो बेचने आता है ना ₹5 का, मैं उसको बोलता हूँ, "भाई तू 5 का मत ले, तू मेरे को ₹10 का पेन दे, ठीक है? मैं इसको ₹10 में ही बेचूँगा।" ठीक है? तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ हुआ कोई उस बिज़नेस के अंदर? नहीं ना। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग अपने आप को बेवकूफ़ नहीं समझते, उसके अंदर क्या समझते हैं पता है? कि यार कोई नहीं, ये तो स्टॉक मार्केट है, इसमें तो ऐसा होता ही रहता है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, नहीं होता। अगर आप सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो तो नहीं होता। आपको पता होना चाहिए ट्रेड के अंदर घुसने से पहले आपका स्टॉप लॉस कितना है? आपका इस ट्रेड के अंदर मैक्सिमम लॉस कितना है? आपका जो टारगेट है वो क्या है? आप ट्रेल कर रहे हो स्टॉप लॉस को, आपका प्रॉफिट कितना आने वाला है इस ट्रेड के अंदर? मिनिमम मिनिमम प्रॉफिट कितना निकालना है आपको? ठीक है? वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी ट्रेड के अंदर घुसने से पहले एग्ज़ीक्यूट होनी चाहिए। आपके पास लिखी होनी चाहिए हर एक चीज़। ठीक है? लिखी नहीं तो दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि मुझे इतना लेना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें करोगे उसके बाद ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो आई होप आपको आज भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने मुझसे रिलेट करा होगा, ये सारी गलतियाँ आपके साथ हो रही होगी, राइट? शायद आपको आधी गलतियाँ पता भी हो, ठीक है? लेकिन क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिले, क्या पता आपको कुछ ऐसा सीखने को मिल गया हो जो कि आपको वो गलतियाँ सुधारने में हेल्प करेगा, ठीक है? और ये जो कुछ चीज़ें जैसे ओवर ट्रेडिंग हो गया, जो बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट है, इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो के अंदर नहीं कवर कर सकता, राइट? इसलिए इन इन टॉपिक्स को हम ज्ञान के अंदर वापस लाएँगे और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट गलतियाँ हैं जो एक बिगिनर, एक ट्रेडर करता है अपनी लाइफ की जर्नी में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो ये सारी गलतियों पे हम वापस बात करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ये सारी गलतियाँ आपके जीवन से निकालने का काम ही करेगी ये शुद्धि पार्ट 1 ऑफ 99 डेज़ चैलेंज गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जो कि है शुद्धि पार्ट 3 और शुद्धि पार्ट 3 इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस शुद्धि सीरीज़। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञान। ज्ञान के अंदर मैं आपको बताऊँगा ये मिस्टेक्स को आपको ओवरकम कैसे करना है और जो गलतियाँ मैंने करी है वो आपको कैसे सुधारनी है। क्या आपको सीखना है? वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। आपको मेहनत ज़्यादा करनी है लेकिन उससे ज़्यादा आपको दिमाग से चलना है। आपको सारी चीज़ें नहीं सीखनी, सिर्फ़ वही सीखना है जो सही में मार्केट के अंदर काम करता है। ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।